नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। दोस्तों 2016 यानी नोटबंदी के बाद हमारा जो पेमेंट करने का तरीका है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। यानी हम यूपीआई का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे, पूरे वर्ल्ड में हम एक नंबर पे आ रहे हैं जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ स्कैम का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे मानो कोई मेला लगा है, वहाँ पे कोई चोर और चक्के लुटेरे आ जाते हैं, वैसे ही जब हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ गया तो वैसे भी यहाँ पे स्कैमर की संख्या बढ़ रही है। यानी अब जो पॉकेट मार होते हैं वो अभी स्कैमर बन गए हैं। मतलब अभी पहले के ज़माने में कैश कैरी करके चलते तो पॉकेट मार का खतरा बना रहता था, लेकिन अभी कैश का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से जहाँ भी जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, पान टपरी पे जाओ, सब्जी लेने जाओ, पानी पूरी वाले के जाओ, कोई भी ठेला, छोटा से छोटा दुकान और बड़ा से बड़ा दुकान, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जिधर जनता ज़्यादा जाती है वहाँ पे स्कैम भी ज़्यादा होते हैं। स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कैसे हो रहे हैं कि आपको मानो कोई लिंक आ गया तो उस पर हमने क्लिक कर दिया तो वहाँ पे वो किसी और साइट पे लेके जाता है और हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरह के जो स्कैम हो रहे वो काफ़ी बढ़ रहे। तो आज के वीडियो हम देखते हैं कि यूपीआई क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इस पर स्कैम कैसे होता है, तो पूरा डिटेल में जानते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है, उस पर हम लॉगिन या साइन अप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बैंक में अकाउंट, एक स्मार्टफोन और एक सिम कार्ड। बस ये 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानो आपने किसी ऐप को इंस्टॉल कर दिया, जैसे यूपीआई का कोई भी एप्लीकेशन ले लो, फ़ोन पे ले लो, गूगल पे ले लो या भीम यूपीआई ले लो, किसी भी एक ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपका जो बैंक में दिया हुआ रजिस्टर मोबाइल है उससे आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको बैंक को एक एसएमएस भेजना पड़ता है जो इस ऐप में प्रोसेस दिया होता है। बस आपको वो एसएमएस भेज देना है, ऑटोमेटिकली आपका जो भी बैंक में अकाउंट रहेगा उस बैंक को लिंक किया जाता है। बस इतनी प्रोसेस करने के बाद ये आपका ऐप और बैंक में लिंक होने के बाद ये ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। बस बाकी इसमें पूरा आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, होम रेंट भर सकते, मतलब जो भी चीज़ें अभी ऑनलाइन हैं वो सब कोई भी ऐप में आप ये आसानी से कर सकते। बस यही चीज़ का स्कैमर फ़ायदा उठाते और आपके साथ स्कैम करते हैं। तो हम अब जानते हैं कि यूपीआई स्कैम होता कैसे। जो स्कैमर्स होते हैं वो अपना एक फेक ईमेल आईडी जनरेट करते हैं, फेक वेबसाइट जनरेट करते हैं, फेक एप्लीकेशन जनरेट करते हैं या फेक एसएमएस जनरेट करते हैं और वो उनके टारगेट को भेज दिया जाता है। टारगेट मतलब हम लोग, जैसे कोई भी कस्टमर है इन एप्लीकेशन का, जैसे फ़ोन पे का कस्टमर रहता है, गूगल पे का कस्टमर रहता है, पेटीएम का कस्टमर रहता है, और ये डिटेल उन तक पहुंचती कैसे है। तो जो डेटा लीक जो बोला जाता है वो डेटा लीक मतलब ये एप्लीकेशन हमसे डेटा लेते हैं, वो इन स्कैमर को बेच देते हैं। मतलब हमारे मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता, वो हमारा डेटा कलेक्ट करने की परमिशन मांगता है। हमारे फोटोज़, हमारे कॉल हिस्ट्री, हमारी बैंक डिटेल सब हम उस परमिशन दे देते हैं और ये परमिशन लेके ये फेक ऐप वाले ये डेटा इन स्कैमर तक पहुंचाते, जिससे इन स्कैमर को पता चल जाता है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम कौन सी वेबसाइट विजिट करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं, कितनी देर तक कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करते, ये सब डेटा इन हैकर्स के पास, स्कैमर के पास चला जाता है और ये इसी चीज़ का ये यूज़ हम तक पहुंचने में करते हैं। जैसे मैं खुद अपना कोई भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे यूट्यूब का ज़्यादा यूज़ करता हूँ या फेसबुक का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फेसबुक में क्या सर्च करता हूँ, किस तरह का कंटेंट में कंज्यूम करता हूँ, ये सब इनका नज़र इस पर होती है और ये उसी तरह के एसएमएस मुझे भेजते हैं। जैसे मानो मैं फ्लिपकार्ट पे गया और कोई भी सामान सर्च कर रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट भी हम पर नज़र रखे हुए है। मानो या ना मानो, आप
फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, ये सब बड़ी बड़ी वेबसाइट है, ये भी हम पर नज़र रखी हुई है, गूगल भी हम पर नज़र रखा हुआ है। तो ये हमारा डेटा कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, जो स्कैमर्स के पास पहुंच रहा है, और स्कैमर बस इसी डिटेल का यूज़ करके हम तक पहुंच रहे हैं। तो अभी कोई सामान हमने सर्च कर लिया तो बस सेम फ्लिपकार्ट का एक फेक SMS हम तक आता है कि ये सामान आपको फ्लिपकार्ट पे 1000 का सामान 100 रुपीज़ में मिल रहा है। ऐसा फेक SMS आता है जिसमें हम मतलब कुछ भी समझते नहीं है और हम सीधा उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह होता है, लिंक जनरेट किया हुआ जो सेम टू सेम फ्लिपकार्ट की तरह दिखता है, लेकिन होता हुआ फेक है। ये हमको वो वेबसाइट पे लेके जाता है, वो प्रोडक्ट दिखाता है, हाँ, फिर हमको ऑर्डर करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि हम भी सोचते हैं यार ये फ्लिपकार्ट पे 1000 रुपीज़ का मिल रहा है और ये वेबसाइट पे हमें 100 रुपये का मिल रहा है। तो हम भी फटाफट ऑर्डर करते, कुछ आगे पीछे देखते नहीं है और पेमेंट कर देते 100 का, लेकिन कटता है हमारे अकाउंट में से 2000, 5000, जितना भी हमारे अकाउंट में अमाउंट रहेगा वो ये एप्लीकेशन मतलब ये लिंक वाले डिडक्ट कर देते, और फिर हमको पता चल जाता है कि ये हमारे साथ स्कैम हुआ है। तो ये एक तरीका होता है स्कैम करने का। अभी चलते बढ़ते अगला तरीका कौन सा है इनका स्कैम करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये और तरीकों से स्कैम करते हैं। अब हम समझते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे स्कैम कैसे होता है। जैसे आपने ऑर्डर किया हुआ है फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से या मिंत्रा से, तो ये आपने शॉपिंग के ट्रस्टेड सोर्स है, मतलब ये कंपनी बहुत बड़ी है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते। इनमें भी फ्रॉड होते, लेकिन जो बाकी के सोर्स होते उनके तुलना में यहाँ पे कम फ्रॉड होते। जैसे कि आप मानो कोई भी आप इंस्टा का पेज ले लो जिसपे आप शॉपिंग करने जा रहे, तो आप उस पर पूरा ध्यान रहे कि ये पेज मतलब ये सामान डिलीवर कर रहा है क्या, उसके कमेंट देख लीजिए, आप उसके फॉलोअर्स देख लीजिए। कोई नया पेज है तो उस पे शॉपिंग ना करे, उससे बचे। टेलीग्राम पे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि टेलीग्राम पे आप शॉपिंग करें, उस पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उस पर फ्रॉड होते टेलीग्राम पे, और उस पर कोई ट्रैक नहीं कर सकते। इंस्टा पे भी वो स्कैमर को आप ट्रैक नहीं कर सकते। मानो आपने इंस्टाग्राम से कोई सामान ले लिया है, आपको बहुत सस्ते में मिला है, आपने भले ही वो कैश ऑन डिलीवरी में किया है, तो आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है कि ये ऑर्डर पैक हुआ है, ये आउट फॉर डिलीवर हुआ है, ये सब आपको एकदम पूरा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की तरह ट्रस्टेड वेबसाइट की तरह दिखाया जाता है। फिर आपको एक डिलीवरी पार्टनर, डिलीवरी बॉय आपको कॉल करता है एड्रेस पूछने के लिए या कोई और चीज़ के लिए, तो ये आपको कॉल करता है, फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मतलब फोर्स करता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम है, कुछ भी बता देता है, या 1 रुपये पेमेंट कर लीजिए, 2 रुपये पेमेंट कर लीजिए, 3 रुपये पेमेंट, ऐसा बताया जाता है। फिर ये आपको एक लिंक जनरेट करके भेज देता है, जो जिस लिंक पर आप क्लिक करते हो ये सिर्फ आपको 1 रुपये लगता है, 2 रुपये लगता है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए होता है। फिर ये इनका असली रंग दिखाना चालू करते। जैसे ही आप 1 रुपये पेमेंट के लिए आप पूरा डिटेल बैंक डिटेल सबमिट करते हो, बस तो आपका अकाउंट खाली हो गया समझो। 1 रुपये के चक्कर में ये पूरा आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है। जैसे किसी ने इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर दिया है, फिर ये सामान आपको डिलीवर तो होता नहीं है, लेकिन आपके साथ ऐसा वाला स्कैम हो जाता है। फिर आप पछताते और इनका पेज यहाँ पे डिलीट हो चुका होता है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया रहता है। आप इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और 1000-2000 के लिए आप मतलब पुलिस स्टेशन में भी नहीं जाते, और पुलिस भी ज़्यादातर इन पर एक्शन नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों से बचें, ट्रस्टेड सोर्स से शॉपिंग करें, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें, अमेज़ॉन से शॉपिंग करें, और इन पर भी शॉपिंग करते समय एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि किसी भी व्यक्ति को आपको OTP नहीं देना है। कोई भी इनका लिंक आए तो इस पर पेमेंट के लिए क्लिक नहीं करना है। पेमेंट करना रहेगा आपको ऑनलाइन, तो उनके ऐप में पेमेंट का ऑप्शन रहता है ऑनलाइन, तो उस पे ही आप पेमेंट करें, या डिलीवरी बॉय
हमारे दरवाजे पर आता है, उनके ऊपर उनका बारकोड दिया हुआ रहता है, उस पर ही पेमेंट करें। बाकी किसी भी थर्ड पार्टी पर आप भरोसा मत कीजिए। किसी को भी ओटीपी, फोन नंबर, अपना एड्रेस, कुछ भी बैंक डिटेल तो बिल्कुल नहीं देना। तो ये कुछ रहता है ऑनलाइन ऑर्डर पर ये सब तरह का स्कैम होता है, तो इन सब से बचे। अभी हम बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ, जो हमारा सबसे मतलब स्कैमर का सबसे पसंदीदा तरीका बोले तो ये होता है कि आपको लॉटरी लगी है या केबीसी में आप इतने इतने करोड़ जीते हैं, ये सब आपको बताते हैं, फिर आपके साथ स्कैम करते हैं। तो समझते हैं कि ये स्कैम होता कैसे। जैसे मानो आपको एक एसएमएस आ गया, एक व्हाट्सएप पे एसएमएस आ गया, टेक्स्ट मैसेज आया कि केबीसी में आपको लॉटरी लगी है, आपका नंबर लगा है, आपने 3 करोड़ जीते, 5 करोड़ जीते, बस आपको कुछ करना नहीं है, बस एक लिंक दिया है, वहां पे आपका बैंक डिटेल फिल करना है, यूपीआई का डिटेल फिल करना है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम भी ज़्यादा सोचते नहीं है और हम भी खुशी खुशी में इस लिंक पर क्लिक करते। जैसे इस लिंक पे क्लिक करते वह हमसे अपना बैंक डिटेल मांगते और हम भी बैंक डिटेल दे देते और फिर इनका काम हो गया। जैसे हम इसके सर्वर पे, इनके वेबसाइट पर ये बैंक डिटेल डाल देते, यूपीआई डिटेल डाल देते, तो ये हमारा अकाउंट खाली कर देते। तो ये भी तरीका होता है इनका स्कैम करने का। ये तरीका सबसे इनका पसंदीदा तरीका होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि केबीसी का कोई एसएमएस नहीं आता हम तक, कोई भी लॉटरी हम तक नहीं पहुंचती, कोई हम तक फोकट में पैसे देने के लिए नहीं बैठा है। आप मेहनत करोगे तो ही आपको पैसे मिलेगी, बाकी ये लॉटरी वैटरी कुछ लगती नहीं है। तो इनसे बचिए, किसी भी लिंक पर, किसी भी लॉटरी पे भरोसा मत कीजिए। और मतलब आप अगर कोई लॉटरी लगाते हैं तो भी वो ऑफलाइन लगाते हैं, उधर ये कुछ आपको ये ऐसा लॉटरी का टिकट दिया रहता है, वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी लिंक पर भरोसा नहीं करना है और केबीसी के मैसेज पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम ये केबीसी के मैसेज पर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे भी हम बच सकते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और सबसे आखिरी वाला स्कैम इनका है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अकाउंट का केवाईसी करना। जो ये मतलब बैंक की तरफ से कोई कॉल करता है हमें, जो फेक होता है, वो कॉल आता है हम तक और बोलता है कि आपका केवाईसी एक्सपायर हुआ है, हम कॉल के जरिए आपका ये केवाईसी कर देते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और ये क्रेडिट कार्ड के लिए सेम यूज़ करते, डेबिट कार्ड के लिए भी सेम तरीका यूज़ करते कि आपका केवाईसी करना है क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, और नहीं किया तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा ये बोलते हैं ऑन कॉल। फिर हम भी ज़्यादा कुछ सोचते नहीं कि हाँ उनके ट्रू कॉलर हमारे मोबाइल में रहता है या कोई भी मतलब कॉल आइडेंटिफिकेशन का जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते, इसके ऊपर ही अपना एसबीआई जैसे कोई भी बैंक का नाम डाल देते और बस हमको कॉल करते। तो हम भी देखते हैं कि ये जेन्युइन कॉलर है, एसबीआई का, एचडीएफसी का बैंक का जेन्युइन कॉलर है जो हमको कॉल कर रहा है और हमसे डिटेल मांग रहा है। तो हम भी ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है और ये हमको जो डिटेल मांगते, जैसे एटीएम का पिन मांगते, एटीएम का नंबर मांगते और जो पीछे 3 अंक का डिजिट रहता है ये हमसे मांगते, ये सब हम उनको दे देते हैं। या बैंक अकाउंट नंबर मांगते, आईएफएससी कोड मांगते, ये ऐसा डिटेल मांगते हैं जो ये बोलते हैं कि हम केवाईसी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये केवाईसी नहीं कर रहे होते हैं, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। जैसे ही इनको डिटेल ये सब मिल गया तो आपका अकाउंट से ये पैसा निकाल लेते हैं। तो ध्यान रहे कि किसी भी कॉल पर आपका बैंक डिटेल देना नहीं है, यूपीआई डिटेल देना नहीं है, क्रेडिट कार्ड का डिटेल देना नहीं है, डेबिट कार्ड का डिटेल देना नहीं। ये किसी भी मतलब खुद बैंक वाले, अगर जेन्युइन बैंक वाले भी आपको ये डिटेल मांगे तो आपको ये डिटेल देने नहीं है। आप कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ रहेगा, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हुआ रहेगा, अकाउंट ब्लॉक हुआ रहेगा, केवाईसी नहीं हुआ रहेगा, तो आप सीधा बैंक में जा सकते हैं। कॉल पे, लिंक पे आप मतलब ये केवाईसी ना करे तो सबसे सेफ है। और इन पे मतलब भरोसा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन कॉल कोई भी केवाईसी होती नहीं है, ऑन मतलब वेबसाइट पे कोई भी केवाईसी होती नहीं है। आपको बैंक में ही जाना पड़ता है,
वहाँ पर ही केवाईसी होती है, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है या डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ है, वो सब वहाँ से अनब्लॉक करने के लिए आपको बैंक में ही जाना पड़ता है। तो इससे भी बचे, कॉल पे अपना डिटेल ना शेयर करें। तो दोस्तों ये सब थे स्कैम करने के तरीके जो मैंने आपको वीडियो में बताए। इनके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन सबसे बचने का एक ही मतलब कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। ये स्कैम मैंने बताए, इनसे अलावा भी स्कैम होते हैं, तो ये मतलब मैं तरीके बता रहा हूँ, इससे आप बच सकते। तो कोई भी कॉल आए और ये आपसे बैंक डिटेल पूछे, यूपीआई डिटेल पूछे, तो इनके साथ शेयर ना करें। आप अगर कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका यूआरएल जो होता है, वेबसाइट होती है, वो हमेशा चेक कर रहे हैं कि वो उस पर लॉक लगा हुआ है, HTTP है या HTTPS है, ये हमेशा चेक करें। शॉपिंग करते टाइम जेन्युइन वेबसाइट से कीजिए, जेन्युइन एप्लीकेशन से कीजिए। कोई भी फेक एप्लीकेशन हो, फेक वेबसाइट हो, उस पर शॉपिंग ना करें और किसी भी झांसे में ना आए। जैसे कि आपको कोई कॉल कर रहा है, कोई लिंक भेज रहा है, कोई SMS भेज रहा है, आपको सस्ते में चीज़ें बेच रहा है, इस पर भरोसा ना करें। और यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी भी स्कैम से बचा सकती है, आपको सेफ रख सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में स्कैम करने के तरीके और स्कैम से बचने के तरीके हैं वो मैंने बताए, वो आपको समझ आए होंगे। तो इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहे और स्कैमर से बचते रहे।